अब तक आपने देखा। रुको, आज शाम को छोटो बुआ की सगाई से मैं भी आपको एक चुनौती देता हूँ। अगर यो अंगूठी मैंने सबके सामने आपके छोटो बुआ को पहना के अपनी ना बनाया तो आप जो बोलो वो मैं हारूं। यो कुछ छुपा रही है, मारे तार था रहता है। ये मानती, ये देख तेरे बहू ने बाल कटवा दिए। अब आगे। ये मालती, ये बेड़ा गर्क कर दिया तेरी बहू ने। यो से असली बात, इसने तो घनी शर्मनाक हरकत करी है। ये मालती गई भैंस पानी में। सत्यानाश हो बड़ो तेरा, इतना बड़ा अनर्थ कर दिया। अरे तूने तो बेशर्मी की सारी हदें पार कर डाली। इस घर की बहू है तू, भूल गई के? और बाल कैसे कटा के बैठ गई? तूने एक बार भी ना सोचा कि थारे घर में बड़े लोग हैं, थारे ससुर हैं, ताया ससुर हैं, ताई सास है, जेठ है, किसी के बारे में एक बार भी ना सोचा? अरे यो सब करने से पहले हमारे से एक बार सलाह ले लेती। पर ना जी, थारे मन में बात आई होगी और तूने बाल कटा लिए। बेशरम कहीं की। अरे बड़ो, अरे यो क्या कर लिया तन्ने बड़ो? यो सब करने से पहले कम से कम मारे से तो पूछ लेती, किसी और से पूछ या ना पूछ। अब हमारा मतलब है मैं अच्छा खासा कुछ हेयर स्टाइल बता देती तो यो बाल कटाने की जरूरत ना होती। ए भी यो भला तेरता क्यों पूछने लगी? तू कौन सी भैंस की पूछ से? इसके पास तो तेरता घना बड़ा सलाहकार से। छोटो जी, इसने इसे सलाह दी होगी बाल कटवाने की। और वो जो है ना बाल की दुकान, क्या कहवा है उसने, ब्यूटी पार्लर लेके गई होगी और कटवा दी इसकी चोटी। है ना छोटो जी? अरे वाह, बिल्कुल सही बात बोली आपने भाभी। मन नहीं कटवाए इसके बाल। और भाभी, बड़े बाल तो बुजुर्गों पे शोभा देवे से, पर हमारी बड़ो बहू तो आजकल की मॉडर्न छोरी से, तो उस पे तो ये फैशन वाले बाल ही जचे से। माफ करना छोटो, यो ऐसा फैशन आपके गांव में चलता होगा, हमारे गांव में ना चलता है। हमारे गांव में इस फैशन को बेशर्मी कहा जाता है। क्यों जी? वो ऐसा भी क्या हो गया? अब बाल काट लिए तो काट लिए, मान वही घर की खेती है, वापस फिर से आ जाएंगे। नहीं, मैं तो है ना ऐसे ही कह रहा था। मैं तो बाल ही तो काटे। इसमें ऐसा कौन सा पहाड़ टूट पड़ा? पहाड़ी टूट पड़ा सा रघु। हम सबको अपने घर के मान मर्यादा का ख्याल रखना चाहिए। और इस कोमल ने बाल कटाने का जो कदम बढ़ाया सा ना, वो उचित ना है। हम किसी को पसंद ना आए ये सब। बिल्कुल सही बोल रहे हो ताऊ जी। पढ़ो, तन्ने बाल कटवाने की क्या जरूरत थी? अरे एक बार मार से पूछ लेती। अरे तन्ने पता भी है कि तेरे पे लंबे बाल कितने जचते थे। सच्ची? हाँ बड़ो, अरे तेरे पे लंबे बाल बहुत जचते थे। आपको सच में मेरे लंबे बाल अच्छे लगते थे? हाँ। यो आप दिल से बोल रहे हो लक्की जी? अरे मैं दिल से काम बोलता हूँ, मैं तो लीवर और किडनी से बोलता हूँ ना। मैंने तो यकीन नहीं हो रहा कि आपने मेरी तारीफ दिल से की।
मालती देख तो कोई बाल भी न कटे। हे भगवान, ये यो के भला है अब? ये कौन सी नौटंकी है? नहीं। अरे वाह लाखा वाह, आखिर तूने बड़ों की तारीफ कर ही दी, और वो भी दिल से। अरे ओके बड़ो, तूने हम सबको उल्लू बनाया। ना लक्की जी, मैंने किसी को उल्लू नहीं बनाया। बड़ों को तो अपने बाल कभी कटवाने ही ना थे, पर हमारी इज्जत के आगे झुक गई बेचारी। नाका सच बताओ, आज तूने बड़ों की तारीफ करके बड़ों के संग संग हमारा भी दिल जीत लिया। और भाभी, इंसान अपना बाहरी रूप बदलने से बेशरम ना हो जावे से, अगर उसमें अंदरूनी खूबसूरती से ना, तो उसका चाल चलन चरित्र कभी ना बदल सकता। बड़ो चाहे अपने बाल ही क्यों ना कटवा ले, पर उसके चरित्र की सुंदरता कभी ना बदल सकती। यो तो घनी फिल्मी बात कर रही सर। बड़ी आई बड़ों का चरित्रवान की तारीफ करने वाली। थोड़ा सा सब्र कर छोटो, फिर मैं बताती हूँ तने और तेरे भाइयों ने कि तू कितनी बड़ी चरित्रवान से। और फिर मैं यो भी देखूंगी तेरी कैसे होगी सगाई, और तेरे ब्याह में कैसे बजेगी सहनाई। भाई ये बताइए, जवाई राजा कहाँ है? सगाई करनी है कि नहीं करनी है? जी भैया बस रास्ते में ही हैं, अभी थोड़ी देर में आ जाएंगे। थोड़ी देर में आ जाएंगे ना, तो फिर ठीक है। बात ये है कि घनी भूख लागे से। भैया, जब तक वो नहीं आते क्यों ना हम लोग खान पान कर ले। अभी हमने तो पहले ही दबा के खा लिया से। चलो अब थोड़ा हम आंगन में टहल के आते से। भाई जब तक जवाई राजा आते हैं हम लोग भी कुछ खा पी लें। क्यों? आइए आइए भाभी। लो जी, ऐसा है अब खाना पीना भी हो गया, और बड़ों के छोटे बाल बड़े बाल का भी मामला निमट गया। अब राणा के बापू ने एक जरूरी बात बतानी है सबने। राणा के बापू बता दो ना, क्या कहना चाह रहे थे? तो बाबूजी क्या फैसला लिया आपने? आपकी बात से याद आया कि लाखा के बाबूजी ने भी एक फैसला लिया है, और वो भी फैसला सबके सामने सुनाना चाहते हैं। राणा के बापू खड़े हो जाओ, बता दो ना सबको। आप बताओ ना सबको। हाँ ठीक है भाई, मैं सरपंच का चुनाव लड़ना चाहता हूँ। मेरा गर्लफ्रेंड में तेरी बॉयफ्रेंड जाने दो। के बात सर चाचू? जो
हमारे भतीजे साहब कहाँ जा रहे हैं और ऐसा मुंह क्यों लटकाया हुआ है उन्होंने? कल स्कूल में फैंसी ड्रेस कंपटीशन है और मुझे भी कोई जानवर, फल या फूल बनना है। तो ये तो अच्छी बात है। इसमें इतना सुंदर सा चेहरा लटकाया क्यों हुआ है भतीजे साहब आपने? क्योंकि मन्ने स्कूल वालों ने तितली बनने के लिए बोला सर। और तितली तो छोरियां ही बनती सर ना। तितली कितनी कमजोर होती है। पता नहीं मुझे क्यों ले लिया। मुझे नहीं बनना ये तितली वितली। मन्ने तो शेर बनना था। इधर हमारी बात ध्यान से सुन। देख लड्डू, मैं थारी बात अच्छे से समझता हूँ कि तने शेर बनना है। शेर ताकतवर होता है, लेकिन तितली भी कोई कमजोर ना होती। तो शेर होता है ना, वो अपनी बाहर की ताकत लगाकर एक जीव का शिकार करता है, फिर उसको मार कर अपनी भूख मिटाता है। लेकिन जो तितली होती है ना, वो फूल फूल पर जाकर ना उसको फल बनने में मदद करती है, और फिर वो फल हम सब खाते हैं। तो अपना खाना बनाने के साथ साथ वो हमारे लिए भी खाना बनाती है। तितली अपनी अंदर की ताकत का इस्तेमाल करती है, इसलिए कभी भी ना अंदर की ताकत को कमजोर नहीं समझना। अंदर की ताकत भी बहुत जरूरी हो बेटा। अब तुम मुझे बताओ, जो सिर्फ अपना पेट भरे या फिर जो सबका पेट भरे, उसमें से ज्यादा समझदार और ज्यादा शक्तिशाली कौन हो? शेर की तितली? तितली हुई ना। और भतीजे साहब, आज हमारी एक बात आप ध्यान से और अच्छे से समझ लो। ये जो आप कह रहे हो ना कि तितलियां तो सिर्फ छोरियां ही बनती है, एक बात हमेशा याद रखना, ये जो छोरियां होती है ना, ये छोरों से कहीं ज्यादा समझदार, कहीं ज्यादा ताकतवर और कहीं ज्यादा जिम्मेदार होती है। बहुत बार जिंदगी में ऐसी स्थितियां आती हैं जहाँ छोरे शायद भाग जाते हैं या फिर डर जाते हैं, लेकिन छोरी उनका डट कर सामना करती है। इसलिए मैं आपसे वादा चाहता हूँ कि आज के बाद, बल्कि अब से, आप कभी भी किसी छोरी को किसी छोरे से कम नहीं समझोगे। आई बात आपको समझ में? ठीक से वरदान चाचू, अगर आप इतना ही कह रहे हो तो ठीक ही होगा। मैं तितली बनने के लिए तैयार हूँ। यो ही ना बात मेरे भतीजे। पर मैंने तितली बनाएगा कौन? अब यो बात सोचने वाली है भतीजे साहब। तने तितली कौन बनाएगा? अरे वाह, के बात से हमारे दोनों ही भाई सरपंच के चुनाव के लिए खड़े हो रहे थे। अगर देवर जी राणा के बापू के सामने खड़े हो गए तो देवर जी का जीतना तो पक्का से, पर मने भी किसी हालत में राणा के बापू को जिताना से। ऐसा क्यों हो गया देवर जी, जो तुम अपना अखाड़े की कुश्ती छोड़ छाड़ के और इलेक्शन में कूद पड़े? तुम तो कह रहे थे कि तुमने सरपंच बनने का, इलेक्शन लड़ने का कतई मोह ना है, फिर अचानक तैब कैसे मन बदल गया थारा? और मन बदला भी जिब राणा के बापू ने इलेक्शन लड़ने का फैसला ले लिया। देखो देवर जी, मैं बात कहूंगी सही, तुम अपना यो जो फैसला लिया ना, इसने बदल दो। भाभी, ऐसे कैसे अपना फैसला वापस ले ले? आप क्या पूरा गांव अच्छी तरह जानता है कि इनसे ज्यादा गांव वालों की भलाई कोई ना चाहता है। फिर चाहे गांव वालों की भलाई हो, गांव का विकास हो, ये अपनी क्षमता से आगे जाके उनके लिए करते हैं। और जब आज यही काम उनको सरपंच का चुनाव लड़के सरपंच के पद पे बैठ के करने का मौका मिल रहा है, तो आप कह रहे हो कि अपना फैसला वापस ले ले? क्यों भला? आए मालती, आ तो घनी ऊंची आवाज में रुका दे दे के वकालत करी है तू देवर जी की। माफ करना भाभी, अपने पति के साथ उसके फैसले में खड़े होना, उसकी वकालत करना नास है। और आप भी तो यही कर रही हो, भाई साहब के साथ उनके फैसले में खड़ी हो, फिर आप ना वकालत कर रही हो अपने पति की। मालती कुछ घनी ना बोल रही तू? मालती, भाई साहब बड़े हैं, और अगर इन्होंने फैसला लिया है कि ये सरपंच का चुनाव लड़ेंगे, तो मैं इनके फैसले का आदर करता हूं, और मैं इनके राह में रोड़ा न बनूंगा।
बाकी रहा मेरे सरपंच बनने का सवाल, तो मैं सरपंच बनूं ना बनूं कोई फर्क नहीं पड़ता। मैं गांव वालों की सेवा वैसे ही करते रहूंगा जैसे आज तक करता आया हूं। भाई साहब, हमारा पूरा समर्थन है आपके साथ। अरे वाह, देखा, बातों बातों में बात बन गई। अब तय हो गया कि सिर्फ कैलाश भाई ही चुनाव के लिए खड़े होंगे। भाई साहब, कल दोनों भाई मिल के चलेंगे आपकी उम्मीदवारी की पत्री भरने। हाँ रघु, चलो भाई, ये तो फैसला हो गया कि सरपंच का चुनाव अब कौन लड़ेगा है। अब जिस लिए हम सब यहाँ इकट्ठा हुए हैं, तो उस पर भी तो ध्यान दें। सगाई की रस्म करनी है कि नहीं? और दामाद बाबू तो नजर नहीं आ रहे, कहाँ है? अभी तक फूफा जी तो ना आए, कहीं छोटू बुआ का आवारा आशिक ना टपक पड़े और रंग में भंग कर सब गुड़ गोबर कर दे। हे भोलेनाथ, रक्षा करना। अब मारे को लगता है कि हमको आंगन की तरफ जाना चाहिए। सारी सजावट तो वही है और सगाई का पूरा कार्यक्रम भी वही होने वाला है? और दामाद बाबू भी आने वाले ही होंगे। क्यों? वक्त तो हो ही रहा है। हाँ हाँ अब चले। हाँ, चलो चल छोटो, चल आओ बेटा। चलो। प्रज्ञा चाची बनेंगी मन्ने तितली। नहीं, वो अरे लट्टू, चाची को घर के काम हो गया ना, चाची ना कर पाएंगी। तू आ, हम देखते हैं कौन बनाएगा तने तितली। लट्टू, थारी माँ भाभी बनाएगी तने तितली। ना, मैं माँ से कुछ ना कहने वाला। वो हमेशा की तरह हमारे पे गुस्सा करेंगी। लट्टू, हमारी बात सुन, हम कुछ करेंगे ना, हम देख लेते हैं कैसे कौन बनाएगा तने तितली। तू आजा, चाची को तंग ना कर, आजा। चाची, आप बनाओगी ना मन्ने तितली? अरे वाह, ये तो पायल भाभी का दुपट्टा से ना। लट्टू इधर इधर, मैं बनाऊंगी थारे को तितली। सच्ची? हो गया, चल। ये तो घनी देर होगी, कित रह गए दामाद जी, पता ना चल रहा। बस बस भैया, थोड़ी देर में आने ही वाले से। अम्बे भाई, यो क्या तमाशा लगा रहा क्या है? हरा भाई आ रहा है, ये बताई ना पहुंचा। कहीं सा तो ना थारे भाई ने यहाँ ना आने का फैसला कर लिया हो। अरे भाभी, ये क्या कह रही हैं आप? देवर जी, मैं वही कह रही हूँ, कहीं सा तो ना हमारे ननदोई जी को अपनी लुगाई के कारनामा का पता चल गया हो और वो बेचारा मुंह छुपाता घूम रहा हो। और यहाँ आना ही ना चाह रहे हो। कमला, यो के उठपटांग बोल रही है ऐसे तू? मैं बावड़ी को ना जो कुछ भी ऊट पटांग बोलूंगी, मैं वही बोल रही हूँ जो हकीकत से। मेरी बात का यकीन को ना तो पूछ लो अपनी छोटी सी प्यारी सी लाडली बहन से कि वाह ब्याह किस तरह करेगी और सगाई किस तरह। पति जीते अपने मुनीम ते या अपने ड्राइवर ते? किस ते बताओ मने।
हम अपनी छोटो भाभी के बारे में और गलत ना सुन पाएंगे। हाँ बस, कोई कुछ ना बोलेगा। हम बे भाई, थारा पूरा हक है गुस्सा होने का, पर पहले अपनी लाडली भाभी के कारनामे तो देख लो। अपने मुनीम के साथ, अपने ड्राइवर के साथ कैसा रंग रलिया मना रही है इन फोटोआ में। मैं बोलना ना चाह रही थी, पर इब मैं बोला। अरे यो बहान, बदमाश और बदचलन से बदचलन। हे भोलेनाथ, जिस बात का डर था उससे तो कई ज्यादा भयंकर बात होगी।